मैं कह रहा हूँ ईस्ट इंडिया इससे फिर भी अच्छी थी, कम से कम बहुत कुछ दे के चले गए। ये तो उनसे भी निकम्मे हैं, वो तो कुछ लाए थे, यहाँ का किया, स्टेब्लिश किया बहुत उन परिस्थितियों में। आज बना हुआ देश को बेचकर बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम पर ये देश के अंदर ऐसी नफरत पैदा कर दी आपने। नागपुर से चला दिया सारा कुछ, और सिर्फ कुछ इनके पास प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ जहाँ थोड़े 2 पैसे दिखते हैं, जिसकी जेब में 2 पैसे दिखते हैं वो कैसे निकलेंगे। ये सरकार पिछले 7 साल से इसी पे लगी, नोटबंदी कर दी, काला धन आएगा। कहाँ काला धन आया, एक पैसा नहीं आया। जीएसटी लगा दी कि लोगों से टैक्स आएगा, उसमें रिफॉर्म करते करते 28 बार उसमें संशोधन हो गया। स्टेट कंगाल हो गए, उसके स्टेट कंगाल हो गया, स्टेट को पैसा नहीं देना, स्टेट कह रहा मेरा हिस्सा तो दे दो। तो ये स्थिति जो है, एकमात्र मैंने कैथल का साइलोज बताया, ऐसे सैकड़ों साइलोज जो है बनकर अडानी अंबानी के इस देश में तैयार हैं, और एफसीआई उस पर रेंट दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो सारा देश बेचकर सारा कुछ, उन्होंने कहा कि मैं थैला लेकर, मैं तो फकीर हूँ, पता नहीं कब थैला लेके चले जाऊं। अरे महाराज आप फकीर है, हमें फकीर मत बना के जाना, हमें तो कम से कम किसान रहने दो। आप तो चले जाओ फकीर बन के, आपका ना बच्चा ना बीबी ना घर ना बार। हमारा घर भी है, बच्चे भी हैं, बीबी भी है, और आगे सब कुछ है। हमें कहाँ का छोड़ोगे। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से कि आप तो फकीर हैं, लेकिन हमें फकीर मत बनाओ। ऐसा फकीर हमें नहीं चाहिए, हम किसान सही हैं। इस कारपोरेट के पीछे बहुत बड़ा खेल है। खेल यह है कि कम दाम पर हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन कम रेट पे कैसे मिलेगी, जब किसान की घाटे की खेती होगी तो कम दामों पे बेचेगा। हमारे साथ है तेजिंदर सिंह जी। तेजिंदर पाजी, आज ये गोभी 600 रुपये किलो सामने है, जिसके अंदर में बारकोड वगैरह सब कुछ है। और जिस वजह से किसान भाई हमारे बैठे हुए, जिनको दाम नहीं मिलता, जिनको 5 रुपये किलो नहीं मिलता, आज वो जो धरना अब पे बैठे हुए हैं, 33 दिनों से बैठे हुए हैं, 34 दिनों से, लेकिन सरकार के कान में तेल डाल के एकदम बहरी बन के बैठी हुई है। तो क्या किसान भाई जो हमारे, जो आंकड़ा मैंने पहले ही बताया था कि तकरीबन 1995 से लेकर के सन 2020 तक करीब 4 लाख किसानों ने सुसाइड कर ली इसी देश के अंदर में। सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी तो क्या आने वाले वक्त में अगर इस आंदोलन को लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो 600 क्या 1000 रुपये किलो गोभी खरीदेंगे क्या? देखिए, आज सवाल बड़ा ये है कि 91 के बाद लगातार ये रहा कि 30 साल हो गए कि इस देश के अंदर जो है कृषि सुधार होने चाहिए, इस पे चर्चा हुई। और मैं लगातार कहता रहा हूँ कि ये आंदोलन जो खड़ा हुआ है, ये एक दिन में नहीं हो गया कि 3 कानून के खिलाफ लोग एकदम आक्रोश में आ गए। इसके पीछे भूमिका ये है कि पिछले 30 साल से किसान के लिए कुछ नया नहीं हुआ। किसान दिन ब दिन कर्ज के नीचे डूबता गया, आत्महत्या करता गया, और सरकारें दमन करती गई। और आज की तारीख के अंदर कारपोरेट वर्सेस किसान, मैं कहता हूं कि आप ब्रिटिश काल में चले जाइए तो जो जमींदारी प्रथा थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आज के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट और कारपोरेट है, उसी का नमूना है कि जिस तरह जमींदारी प्रथा में शोषण होता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था किसान, छोटे किसान का, उसी तरह से आज जो है कारपोरेट फिर एक्सप्लॉइट करेगा छोटे किसानों को, और जो है उनको दबाएगा, उनका नुकसान करेगा। और चंद कारपोरेट जो है बड़े बड़े जो हैं वो आज इस पे देश के खेती पर काबिज हो जाएंगे। सवाल यह है कि आज देश के लोगों को देश के प्रधानमंत्री लगातार गुमराह कर रहे हैं, लेकिन किसान को तो समझ में आ गया है कि ये जो है, किसान इस बिल को समझ गया। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि किसान समझ नहीं पा रहा, लेकिन उन्हें परेशानी ये है कि इस देश का किसान असली बात को समझ गया। अब वो परेशानी है कि अब इन्हें कैसे रोकें, लेकिन अभी आम कंज्यूमर नहीं समझा। जो आप जो नमूना दिखा रहे हो, ये नमूना जो है अभी बताएंगे साथी, इस नमूने का असर आज इस देश का कंज्यूमर ये समझ रहा है कि खेती किसानी को कहीं नुकसान होगा, खेती किसानी और किसान लगा है। लेकिन जो वस्तुअत नियम है और जो कारपोरेट है, किस तरीके से वो ब्रांडेड करके आज ब्रांड बिक रहा है, कैसे वो ब्रांड से हमारी सब्जियों को सस्ते में लेके 1-2 रुपये किलो से और बेचेगा 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो प्याज बिकेगा, बड़े बड़े मॉल खुलेंगे। ये सारा जो है आने वाले समय में आम कंज्यूमर पे वजन पड़ेगा, और जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है इस देश का, वह भी नहीं समझ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो मिडिल क्लास है, जो बहुत गरीब तबका है, जो पीडीएस सिस्टम पर चल रहा है इस देश का, करोड़ों लोगों को जो पीडीएस से अनाज मिलता है, चावल मिलता है, और चीज़ें मिलती हैं, दाल मिलता है, जो लगातार इस कोरोना में देने का सरकार ने ढोंग किया है, उस सिस्टम पर भी
अडानी, अंबानी, रिलायंस काबिज होंगे। यूरोप की हम बात करें, अमेरिका की बात करें, जहाँ पे ये सेम कानून वहाँ पे पहले लागू हो चुका है, जी, और वहाँ पे ये मॉडल फेल हो चुका है, वहाँ पे लोग खेती किसानी छोड़ चुके हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसानी जब खेती छोड़ देंगे तो वही चीज़ बाहर से इम्पोर्ट होगा। आज 600 रुपये किलो है, हो सकता है कल 1200 रुपये किलो गोभी बिके। बिल्कुल, आपने बात सही बता दी कि यूरोप में पिछले 1970 से ये मॉडल है। यहाँ तो एक वन नेशन वन मार्केट है, वहाँ पूरी दुनिया खुली हुई है। आज अमेरिका और यूरोप में, इसी अमेरिका के अंदर यूरोप कंट्री में अगर ये इतना अच्छा मॉडल था तो फिर 700 करोड़ डॉलर की सब्सिडी सरकार क्यों दे रही है? फिर यूरोप कंट्री का 425 करोड़ का कर्ज किसान के ऊपर क्यों है? पिछले 30 साल में 93% जो डेयरी उद्योग था बंद हो गया। अकेले फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सारे आंकड़े जो हैं, और आपने कहा कि पिछले 2016 से तो सरकार ने आत्महत्या का आंकड़ा देना बंद कर दिया, जो था कि कितनी आत्महत्या कर रहा है। और दूसरा जो आपने कारपोरेट का कहा, कारपोरेट जो है, मैं लगातार कहता रहा हूँ, किसान का प्याज, आलू, मोटा, दो चीज़ें पकड़ लो, ये कभी भी रुपया 2 रुपये किलो से ऊपर नहीं बिकी। लेकिन जब कंज्यूमर खरीदता है तो 25 से 40 और 50 और 100 रुपये तक भी कई बार चला जाता है। अभी जबकि मझोला और छोटा व्यापारी इसे स्टॉक करता है। जब अडानी, अंबानी और वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा एक नीति है कि किसी तरीके से इस देश की खेती को ख़त्म करें। बड़ी अहम बात है कि वह चाहते हैं कि किस तरह से रियल एस्टेट में लोग आएँ, और रियल एस्टेट में जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट है उसे कैसे जो विदेशी निवेशक हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत बड़ा आज खेल है, उस खेल में बहुत सारे नेताओं का पैसा लगा हुआ है और वो मद्दे में है। उस मद्दे के रियल एस्टेट को कैसे जाए? जब गांव देहात का किसान खेती छोड़ के शहर में आएगा तो रियल एस्टेट फायदे में आएगा। वर्ल्ड बैंक की ये पॉलिसी है कि 57% जो इस देश का किसान है उसे 18% पे लाने का था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ और बहुत सारी दिक्कत आई तो उसे अब 38% उनका है कि 38% पे इस देश के किसान को लाया जाए। बिग साहब, आपने 500 किसानों की आत्महत्या की बात करी है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक शख्सियत है, जाने माने शख्सियत है, पीसी बोध साहब ने किताब लिखी, फार्मर सुसाइड इन इंडिया। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि अगर किसी की समस्या पे ध्यान नहीं दिया गया तो इंडिया में बिकम सून फार्मर सुसाइड कैपिटल, ये उन्होंने किताब में लिखा है। यानी कि अगर सरकार किसानों पे ध्यान नहीं देगी तो जल्दी ही भारत देश किसानों के आत्महत्या के मामले में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। उन्होंने बताया कि 1995 से लेकर के 2015 तक, जब तक डेटा आ रहा था पिछली सरकार में, औसतन 15,400 किसानों ने साल की आत्महत्या करी। 2015 के बाद डेटा जब आना बंद हो गया तो उन्होंने उस किताब में एक एवरेज आंकड़ा निकाल के समझाया कि उसी हम एवरेज को मान ले तो करीब 4 लाख किसान 2020 तक, 1995 से 2020 तक आत्महत्या कर चुके होंगे अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो। आप 500 किसानों की बात करते हैं, जहां 15,000 से 16,000 किसान औसतन आत्महत्या कर रहे हैं भारत में हर साल। यहाँ पे एक सुशांत सिंह की मौत पे ये गोदी मीडिया नाच नाच के 3 महीने काट लेती है। हमारे किसान की जिक्र करने में इनकी औकात है कि हमारे किसान की जो आत्महत्या करें इन पे बात कर लिए? नहीं, मोदी जी ने कहा है सरकार ने कि हम 2022 में इनकम डबल कर देंगे। एक तरफ डबल इनकम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आत्महत्या का आंकड़ा देना बंद कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं सरकार के अंदर, लगातार इन्होंने झूठ बोला कि डबल इनकम कर देंगे। आज एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी परसेंट है? 3.5% पे है, लगभग 3.5 सवा 3 पे, और 2021 आ गया। डबल इनकम करने के लिए आज अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखा जाए तो कम से कम 12% से अगर ग्रोथ करे, 13% से 15 के लगभग अब तो आ गया होगा आंकड़ा, पिछले साल का 10% था। अगर 15% के एवरेज से ग्रोथ करे तब जाकर डबल इनकम होती है, और पिछले 7 साल में 3.5% से आगे नहीं बढ़ा, तो ये कैसे डबल हो जाएगी? हमने कम से कम आके सामने हमें समझाएं तो सही। और किसान का गला काटने का काम इन्होंने लगातार किया। आज सबसे बड़ा सवाल जो आप आत्महत्या का इनके लिए अहम नहीं है, आज सरकार के लिए अहम है कि जो चाइना से कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं वह उनके सामने ये है कि हमें ज़मीन चाहिए कम रेट पर। इस कॉर्पोरेट के पीछे बहुत बड़ा खेल है। खेल यह है कि कम दाम पर हमें ज़मीन चाहिए। ज़मीन कम रेट पे कैसे मिलेगी? जब किसान की घाटे की खेती होगी तो कम दामों पे बेचेगा। बिल बाद में आता है, अडानी साहब गोदाम पहले बनवा लेते हैं, सब कुछ तैयारी पहले कर लेते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो राफेल के ऊपर में जो बहुत सारी बातें हुई थी उसमें भी अनिल अंबानी को जो कॉन्ट्रैक्ट का दिया गया था मेंटेनेंस का,
उसकी भी तैयारी पहले हो जाती है, डील बाद में होती है। जो ये जब ये सत्ता में आते हैं सब कुछ करते हैं, जिसको डिफेंस का कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं जिस कंपनी को, तो ये कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे सब कुछ उनको पहले से ही पता होता है क्या होने वाला, तैयार रहना तुम भी, ऐसा करके चलते हैं। आज देश के एयरपोर्ट पे किसका नाम है? अडानी का। शर्म से नाम सिर सर झुक रहा है कि इस देश की सारी जो धरोहर थी, रेलवे अडानी अंबानी के पास, एयरपोर्ट अडानी अंबानी के पास, BSNL आपने बेच दिया, सारे जितने सरकारी इदारे थे वो सारे बेच दिए। और आपने कहा कि कैसे पहले तैयारी थी। एक बड़ा घोटाला स्कैम हुआ है हरियाणा के अंदर, शायद आपको जानकारी होगी। कैथल के अंदर अडानी का साइलोज बनकर पहले तैयार था और उसका जो FCI ने उसे जो रेंट पे लिया, उसका रेंट जो है वो 1825 रुपये टन है। उसकी कैपेसिटी 2 लाख टन की है। अगर उसमें 10 कुंटल भी माल रखेंगे तो रेंट जो है पूरा 2 लाख टन का उसे जो है लेना है उसने। और उसी 10 लाख 1 टन का जो रेंट अगर FCI को और व्यक्ति रेंट पे देना चाहे अपना गोदाम, तो उसे 1250 रुपये मिलते हैं और अडानी को 1825 रुपये। और सरकार बनने के बाद 2019 के बाद दोबारा फिर उसे 2000 रुपये प्रति टन कर दिया है। और ये कंडीशन है कि भले वो 10 किलो भी अनाज अगर उसमें रहेगा तो रेंट पूरा 2 लाख टन का है। इतना एक कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। तो ये स्थिति जो है, एकमात्र मैंने कैथल का साइलोज बताया, ऐसे सैकड़ों साइलोज जो है बनकर अडानी अंबानी के इस देश में तैयार हैं और FCI उस पर रेंट दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो सारा देश बेचकर सारा कुछ उन्होंने कहा कि मैं थैला लेकर, मैं तो फ़कीर हूँ, पता नहीं कब थैला लेके चले जाऊं। अरे महाराज आप फकीर है, हमें फकीर मत बना के जाना, हमें तो कम से कम किसान रहने दो। आप तो चले जाओ फकीर बन के, आपका ना बच्चा ना बीवी ना घर ना बार। हमारा घर भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है और आगे सब कुछ है। हमें कहाँ का छोड़ोगे? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से कि आप तो फकीर है, लेकिन हमें फकीर मत बनाओ। ऐसा फकीर हमें नहीं चाहिए, हम किसान सही हैं। अब जनता समझ चुकी है, थैला बिना चेक किए हुए जाने नहीं देगी लगता है। नहीं, उनके मित्र चले गए। पहले क्या था वो नीरव मोदी चले गए, माल्या चले गए, सारों को धीरे धीरे बाहर भेज दिया है, सेट कर दिया है। अब खुद कब चले जाएंगे पता तब चलेगा कि वो इस समय मोदी जी कहाँ हैं। वो तो फौरन में हैं, आने तैयार नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें इस देश में बहुत बड़ा मतलब जो है, हमें लग रहा है कि हमारी तो आंखों से आंसू आते हैं कि हम किस देश में रह रहे हैं। एक तो ये न्यू इंडिया करते करते ईस्ट इंडिया तो नहीं बना रहे हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो कंपनी आई थी। मैं कह रहा हूँ ईस्ट इंडिया इससे फिर भी अच्छी थी, कम से कम बहुत कुछ दे के चले गए। ये तो उनसे भी निकम्मे हैं। वो तो कुछ लाए थे, यहाँ का किया, एस्टेब्लिश किया बहुत उन परिस्थितियों में। आज बना हुआ देश को बेचकर बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम पर ये देश के अंदर ऐसी नफरत पैदा कर दी आपने। नागपुर से चला दिया सारा कुछ, और सिर्फ कुछ इनके पास प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। जो कुछ जहाँ थोड़े 2 पैसे दिखते हैं, जिसकी जेब में 2 पैसे दिखते हैं वो कैसे निकलेंगे। ये सरकार पिछले 7 साल से इसी पे लगी। नोटबंदी कर दी, काला धन आएगा, कहाँ काला धन आया, एक पैसा नहीं आया। GST लगा दी कि लोगों से टैक्स आएगा। उसमें रिफॉर्म करते करते 28 बार उसमें संशोधन हो गया। स्टेट कंगाल हो गए, उसके स्टेट कंगाल हो गया। आज स्टेट को पैसा नहीं दे रहे हैं। स्टेट कह रहा है मेरा हिस्सा तो दे दो। कोरोना के अंदर पंजाब रोता रोता मर गया कि मेरा जो 9% है वो तो दे दो, उसका भी नहीं दे रहे हैं। तो स्टेट के राइट छीन लिए और जो है बाकी जो सारी कंपनियां बंद कर दी, सब पे अपना जो है प्राइवेट लोगों को बिठा दिया। तो ये तो जो है गुजरात के लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं, इन्होंने इस देश को बेचा। आखिर में 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन क्या क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 1 नेशन 1 मैन के चक्कर में अब ये पड़े हैं बस। ये तो 1 मैन भी क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 2 व्यक्ति जो हैं और तीसरा एक डोभाल, ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग जो है तिकड़ी, वो अकबर अमर एंथनी फिल्म आई थी और वो जो हाल है वही हाल इनका है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये हमारे साथ थे तेजिंदर पाजी, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया पाजी।